अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक को आगे ले जाएंगे क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। ये एक ही लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाया कल। तो ये आप देख सकते हैं, ये ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है जो कि माउथ से शुरू होती है अप टू द अंस। एक कल जो भी मैंने बताया कि एक लंबा ट्यूब होता है अप 9 मीटर्स लेंथ इन एडल्ट ह्यूमन, यानी 30 फीट का होता है। तो इसी एलिमेंट्री कैनाल के साथ डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट ग्लैंड्स कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। तो कल हमने देखा था कि फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन डाइजेशन होता है माउथ। माउथ में क्या क्या चीजें होती हैं वो मैंने कल बताई। थोड़ा सा रिपीटेशन करेंगे। स्पेशल ऑर्गन होता है फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड। फिर माउथ के अंदर एक कैविटी होती है जिसको हम ब्यूकल कैविटी या बकल कैविटी कहते हैं, जिसमें 3 चीजें होती है, टीथ, टंग एंड सिल्वरी ग्लैंड्स। अब टीथ का काम क्या है? फूड को च्यू करना, ग्राइंड करना। 4 तरह के टीथ होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, वो मैंने कल बताया। फिर डेंटल फार्मूला यानी अरेंजमेंट ऑफ टीथ। फिर टंग का काम होता है, टेस्ट बड्स होते हैं, टेस्ट पता चलता है। फिर सिल्वरी ग्लैंड्स होते हैं 3 तरह के, सिल्वरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ये सेक्रेट करते हैं सलाइवा। उस सलाइवा में वाटर, साल्ट्स और एंजाइम टाइलिन होते हैं, यानी सिल्वरी एमाइलेज। उसके बाद जब ये फूड थोड़ी सी इसकी मैकेनिकल डाइजेशन होती है या फिजिकल डाइजेशन, फिर ये फूड को आना है फूड पाइप में। लेकिन फूड पाइप में आने से पहले एक और चीज होती है इसमें, दैट्स कॉल्ड फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है, इट्स अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग फनल शेप्ड कैनाल होती है जो कि एक पैसेज शुरू करती है, यानी जिस पैसेज के थ्रू फूड चला आता है फ्रॉम बकल कैविटी इनटू द ईसोफेगस। यानी फूड पाइप में जब फूड आता है वो एक पैसेज के थ्रू आता है माउथ से, उस पैसेज को बोला जाता है फेरिंग्स। अब फेरिंग्स से फूड आ गया इनटू द ईसोफेगस, थर्ड ऑर्गन या फूड पाइप जिसको हम कहते हैं। ये फूड पाइप जो है ये फूड को कैरी करती है टू द स्टोमक, यानी फ्रॉम फेरिंग्स, फिर इसमें आता है फूड पाइप में और अल्टीमेटली कहां चला आता है? स्टोमक में। अब ये जो वॉल्स ऑफ फूड पाइप या ईसोफेगस होते हैं, दे हैव मसल्स। वो मसल्स क्या करते हैं? दे कंट्रैक्ट एंड एक्सपैंड ऑल्टरनेटली। उस कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट की वजह से ये जो फूड है अल्टीमेटली कहां आता है? इनटू द स्टमक। उस कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट को बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ ईसोफेगस। उस कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से ये जो फूड होता है स्लाइटली धीरे धीरे आता है इनटू द स्टमक। तो अब मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज स्टमक। स्टमक जो होता है ये एलिमेंट्री कैनाल का वाइडर पार्ट होता है। इट्स सी शेप्ड या हम इसको कहते हैं जे शेप्ड मस्कुलर सैक होता है, और इसकी लोकेशन होती है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। हमारे एब्डोमेन के थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है। फिर फर्दर डाइजेशन फूड की जो होती है वो स्टोमक के अंदर होती है। स्टोमक जो होता है मेनली 4 काम करता है। पहला काम स्टोरेज ऑफ द फूड, दूसरा मैकेनिकल चर्निंग ऑफ द फूड, तीसरा पार्शियल डाइजेशन, और चौथा कैसे फूड फिर स्टोमक से धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में चला जाता है। अगर हम स्टोरेज की बात करते हैं, फूड में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जैसे प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स स्टोमक में 1 to 2 आवर्स तक रहते हैं, प्रोटीन्स लगभग 3 आवर्स तक रहते हैं, और फैट्स जो होते हैं दे रिमेन फॉर 3 to 6 आवर्स। फिर दूसरा काम मैकेनिकल चर्निंग ऑफ द फूड। स्टोमक एक और काम करता है, ये फूड की चर्निंग करता है क्योंकि जो स्टोमक के वॉल्स होते हैं उनमें पीरियडिक मस्कुलर कंट्रैक्शंस होती हैं, जिन कंट्रैक्शंस की वजह से फूड चर्न होता है और मिक्स होता है विद द गैस्ट्रिक जूस। क्योंकि स्टोमक वॉल्स में 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं। वो ग्लैंड्स क्या काम करते हैं? वो एक सेक्रीशन सेक्रीट करते हैं जिसको हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। फिर ये जो 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ये गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करते हैं। उस गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसमें 3 तरह की चीजें होती हैं। पहला HCl, दूसरा एंजाइम पेप्सिन, और एक और चीज म्यूकस।
आप HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये गैस्ट्रिक जूस जो होता है इसका नेचर एसिडिक होता है क्योंकि इसमें HCl प्रेजेंट होता है। उस एसिडिक नेचर की वजह से इस गैस्ट्रिक जूस का मीडियम जो होता है वो एसिडिक बन जाता है। क्यों एसिडिक बन जाता है? क्योंकि एंजाइम पेप्सिन तभी काम करेगा जब उसके लिए एसिडिक मीडियम होगा, यानी उसका मीडियम क्या होना चाहिए? एसिडिक, यानी ये जो सोल्यूशन है गैस्ट्रिक जूस है ये एसिडिक होना चाहिए। उससे क्या होता है? एंजाइम पेप्सिन का काम क्या है? टू डाइजेस्ट द प्रोटीन्स। प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम पेप्सिन करता है और एंजाइम पेप्सिन तभी काम करेगा जब उसका मीडियम एसिडिक होगा। और एसिडिक मीडियम किसकी वजह से होगा? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ HCl इन द गैस्ट्रिक जूस। तो HCl का एक फंक्शन ये पेप्सिन को एक्टिव करता है। दूसरा, जब हम फूड खाते हैं तो कुछ बैक्टीरिया फूड के साथ हमारे स्टोमक में चले जाते हैं जो हमें हार्म कर सकते हैं, और ये HCl उन बैक्टीरिया को किल करता है। तो HCl के दो मेन फंक्शंस हैं, एक तो प्रोटीन डाइजेशन करवाता है एंजाइम पेप्सिन को एक्टिव करके, और दूसरा हमारे फूड के साथ कभी कभार अगर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं वो उन हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो एंजाइम पेप्सिन का काम प्रोटीन डाइजेशन, जो भी फूड में के अंदर प्रोटीन्स होते हैं उनकी डाइजेशन कौन करवाता है? एंजाइम पेप्सिन। अब तीसरी एक और चीज होती है म्यूकस। म्यूकस का काम क्या है? ये हमारे स्टोमक वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इट्स ओन सिक्रीशंस, क्योंकि HCl आपको पता है एसिड जलाता है, लेकिन ऑलमाइटी अल्लाह ने हमारे स्टोमक में एक चीज रखी है म्यूकस, जो स्टोमक वॉल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एसिडिटी ऑफ द HCl। तो कभी कभार क्या होता है, अगर HCl ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होता है तो हम कहते हैं हमारे स्टोमक में एसिडिटी हो गई। एसिडिटी क्या होती है? एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। फिर ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है ये फिर चला जाता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे चला जाता है? इसका जो एग्जिट होता है, इसका जो निकलना होता है स्टोमक से, वो रेगुलेट होता है एक मसल की वजह से। उस मसल को बोला जाता है सिफिंसिटर मसल्स। वो सिफिंसिटर मसल क्या करते हैं? वो भी कंट्रैक्ट और एक्सपैंड होते हैं, जिसकी वजह से फूड धीरे धीरे रिलीज होता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एक साथ नहीं होता है, स्मॉल अमाउंट्स में ये जो फूड होता है ये रिलीज होता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड कहां आ गया? इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट होता है, और ये तकरीबन 6 से 6.5 मीटर्स लंबा होता है। अब आप क्वेश्चन एराइज करोगे, सर आपने कहा कि ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है। अगर ये लार्जेस्ट पार्ट है फिर इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इसकी जो सर्कमफ्रेंस है, अंदर की जो विड्थ है वो कम है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। ये उतना वाइडर नहीं होता है, लेंथ में तो ये लंबा होता है लेकिन इसकी जो सर्कमफ्रेंस है, अंदर की विड्थ है वो कम होती है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। और एक एडल्ट ह्यूमन में इट इज अबाउट 6 to 6.5 मीटर्स लॉन्ग ट्यूब होता है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इट इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए कॉइल इन आवर बेली, यानी हमारे पेट में एक कॉइल की तरह होता है। आपने अगर आप अपनी बुक पे फिगर देखोगे वहां पे दिखाया गया ये कॉइल शेप में होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है ये डिफरेंट एनिमल्स में वेरी करती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कौन सा एनिमल किस तरीके का फूड खाता है। अगर हम हर्बीवोरस एनिमल्स की बात करेंगे जो सिर्फ घास खाते हैं, लाइक गाय, हमारे पास गाय है, उनके जो स्मॉलर इंटेस्टाइन्स होते हैं वो ज्यादा लॉन्गर होते हैं, क्योंकि जो ये हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो जो फूड खाते हैं हर्बीवोरस फूड, उसमें सेल्यूलोज ज्यादा प्रेजेंट होता है, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा लंबे इंटेस्टाइन्स की जरूरत पड़ती है। और अगर हम देखेंगे वो एनिमल जो मीट खाते हैं, मीट इज इजी टू डाइजेस्ट देन हर्ब्स। तो जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं लाइक टाइगर्स विच ईट मीट हैव शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन्स, एंड द हर्बीवोरस एनिमल्स हैव लार्जर स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो अभी तक यहां हो गया। फिर
आगे कैसे डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. होप यू माइट हैव अंडरस्टूड. ओके, थैंक यू.